जिंदगी के हर अच्छे बुरे मोड़ पर साथ देना ही असल जिंदगी कही जाती है। चाहे वो साथ देने वाला अपना हो या पराया, वो इंसान हो या जानवर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मदद की जरूरत हर किसी को होती है और कौन कभी किसी के लिए फरिश्ता बनकर उभर जाए ये कोई नहीं बता सकता। इंसानों की जिंदगी जितनी आसान होती है उतनी आसान जिंदगी कभी भी किसी जानवर की नहीं होती। उन्हें अक्सर मदद की जरूरत होती है। कुछ दयावान लोग अपना नुकसान कर कर इन जानवरों की मदद करता है, क्योंकि अच्छाई अभी भी इस दुनिया में मौजूद है मेरे दोस्त। लेकिन मदद के बदले यही जानवर इंसानों को कुछ हसीन पल दे जाते हैं, वो इंसानों का शुक्रिया अदा करते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं वो 10 कौन से जानवर हैं जिन्होंने इंसानों से मदद की गुहार लगा दी। स्लॉथ एक ऐसा जानवर है जिसके बारे में हम काफी कम जानकारी रखते हैं। स्लॉथ ये काफी स्लो होते हैं, इनकी गति काफी ज्यादा कम होती है, लेकिन ये पानी में काफी तेज होते हैं। फिर भी ये काफी दिलचस्प होते हैं। ये इंसान से 3 गुना ज्यादा मजबूत होते हैं। ये एक बार में ही अपने वजन के 35% तक मल का त्याग कर सकते हैं। ऐसी काबिलियत इस धरती पर शायद ही किसी और जानवर में पाई जाती हो। और तो और इन्हें पेड़ पर एक पत्ता पचाने में 30 दिन का समय लगता है। स्लॉथ की जो खासियत इसकी जान पे बना सकती है वो है इसकी गति, जो काफी कम होती है, इसीलिए किसी प्रेडेटर का जल्दी से शिकार बन जाते हैं। एक स्लॉथ जो दौड़ती गाड़ियों से भरे रास्ते को धीरे धीरे गाड़ी उसे कुचल देती, लेकिन एक इंसान ने गाड़ी रोककर उस स्लॉथ को उठाकर रास्ता पार करवाया और उसे पेड़ पर छोड़ दिया। इंसान की इस दरिया दिली को देखकर उस स्लॉथ ने पीछे मुड़कर देखा और इंसान को हाथ दिखाकर उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा किया। स्वान इंसानों का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते, वो इंसानों से दोस्ती करना नहीं चाहते, इसलिए जब भी कभी भी वो इंसानों को देखते हैं तो ये स्वान्स इंसानों पर हमला बोल देते हैं। लेकिन जब इंसान स्वान की मदद करता है तो ये सच में इंसान के ऋणी रहते हैं और इंसानों से प्यार करते हैं। ये स्वान जो आप देख रहे हैं काफी कमजोर था, पूरी तरह से निश्चल ये स्वान अपने गर्दन तक खुद से नहीं उठ पा रहा था। एनिमल एड इस संस्था ने इस स्वान का ख्याल रखना शुरू किया, इसकी अच्छे से शारीरिक जांच की, इसे खाने के लिए अच्छा खाना दिया, इससे एक्सरसाइज करवाई और भी कई तरह के टेस्ट किए। जब ये पूरी तरह से श्योर हुए कि अब ये अपनी जिंदगी जीने के लिए फिर से काबिल हो चुका है, तब जाकर इन्होंने इसे फिर से उसी तालाब में छोड़ दिया जहाँ अक्सर इसे देखा जाता था। शायद वो स्वान मन ही मन में इन लोगों का जरूर शुक्रिया अदा करता होगा। पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, लेकिन वो पिंजरा ही होता है। कोई भी जानवर नहीं चाहेगा कि उसकी आजादी किसी और की दया की मोहताज हो। तोता कितना भी मीठा बोलता हो, उसके बोलने की मिठास ही उसे पिंजरे में कैद होने का कारण बन जाती है। लोग तोते को पकड़ पकड़ के उन्हें बेच देते हैं। लोग इन्हें खरीद कर अपने घर की शोभा बढ़ाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि आपका घर उनके रहने की जगह नहीं है, बल्कि खुला आसमान ही तोतों का घर होता है। शायद इसी बात को समझते हुए इंसान को जो आप देख रहे हो कि इसने तोते बेच रहे इंसान से सारे तोते खरीद लिए और उन तोतों को एक एक करके आसमान में छोड़ना शुरू कर दिया। वो इंसान बस इन तोतों की आजादी चाहता था, इसलिए वो ऐसा कर रहा था। और भी कई लोग इस दुनिया में हैं जिन्होंने खुद ऐसे हजारों पंछियों को आजाद किया है। वो चाहते थे कि आजादी जो हर किसी का हक है, बस वो इन पंछियों को नसीब हो जाए। बतख एक सामाजिक प्राणी होता है। जब भी ये ग्रुप में होता है तो ये कहीं भी बिना डरे सैर करते हैं। 10 दिन से छोटे बतख तैरना जानते हैं और शिकारियों से बचने के लिए झुंड में अपनी माँ के आसपास ही रहते हैं। हालांकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये दूसरे जानवर को माँ समझ के उनका पीछा करते भी नजर आते हैं। बच्चे काफी छोटे होते हैं, इसीलिए किसी भी छोटी मोटी जगहों पर अटक कर फंस जाते हैं। अब यही देखिए ना, इस छोटी सी स्टॉर्म ड्रेन ने बतख माँ को छोड़कर उसका पूरा परिवार अटक गया था। लोगों ने जब ये देखा तो वो उन बतख बच्चों को निकालने की कोशिश करने लगे। बतख माँ लोगों के डर से थोड़ी दूर खड़ी थी, लेकिन वो अपने बच्चों पर नजर बनाए थी। 2 लोग लाठी पर लगे जाले से उन बतख के बच्चों को फंसाकर स्टॉर्म ड्रोन से बाहर निकाल रहे थे। अपने छोटे छोटे बच्चों को फिर से देखकर माँ की जान में जान आ गई। सारे बच्चों को निकालने के बाद ही वो बतख माँ वहां से दूर चली गई। जो लोग हिरण के बारे में जानते हैं उन्हें जरूर पता होगा कि एक हिरण कितना ज्यादा शर्मीला होता है। इंसानों से दूरी बनाए रखने में ही ये खुद की भलाई समझता है। इसके दौड़ने की गति भले ही ज्यादा हो, लेकिन दिमाग से ये थोड़ा कमजोर ही माना जाता है। जॉर्जिया में एक महिला की एक कमजोर दिमाग के हिरण से मुलाकात हुई। मैं इसे कमजोर दिमाग का हिरण क्यों कह रहा हूँ, ये आपको आगे जरूर पता चलेगा। ये महिला वहाँ दौड़ लगा रही थी।
तभी इसे रेलिंग में फंसा एक हिरण दिखाई दिया। पता नहीं है इसमें कैसे फंस गया, लेकिन ये महिला अपना पूरा जोर लगा के उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। जैसे तैसे उसे बाहर निकाला गया, लेकिन कुछ देर बाद वही महिला जब अपनी दौड़ पूरी कर रही थी, तभी फिर से वही हिरण दूसरी बारी किसी और रेलिंग में फंस चुका था। शायद इसने अपनी पहली गलती से कोई सीख नहीं ली होगी। इस बार जो रेलिंग का बार था वो काफी मजबूत था। ये महिला उसे हिला भी नहीं पा रही थी, लेकिन आखिरकार काफी मशक्कत के बाद वो महिला उस बार को मोड़ पाने में कामयाब रही और हिरण को बचा लिया। लोमड़ी अपनी होशियारी की वजह से जानी जाती है। उसे पता है कि कौन सी चीजों से उसे खतरा महसूस हो सकता है। इंसान भी लोमड़ी के लिए खतरा साबित हो सकता है, इसलिए लोमड़ी इंसानों से काफी दूर ही रहती है। लेकिन एक लोमड़ी के बच्चे को उतना अनुभव नहीं होता। हुआ यूं कि एक लोमड़ी के बच्चे का मुंह एक कांच के पोट में अटक गया। अब किसी लोमड़ी की शारीरिक बनावट इस तरह से नहीं बनी होती कि वो खुद से इस फंसे पोट को निकाल पाए। इस बच्चे ने इसे निकालने की कोशिशें जरूर की होंगी, लेकिन हार मानने के बाद इसने इंसानों से मदद मांगने की ठान ली। ये धीरे धीरे उस इंसान के पास चली गई और आगे रुक गई। इस व्यक्ति ने भी स्पॉट को निकालने की कोशिश की। लोमड़ी के लिए थोड़ा सा दर्द भरा अनुभव होने वाला था, इसलिए इस व्यक्ति ने धीरे से इस स्पॉट को निकाल दिया तथा ये लोमड़ी चली गई। कौवे को काफी लोग पसंद नहीं करते। कौवे की आवाज को भी काफी लोग अशुभ समझते हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि किसी आम जानवरों की तरह इन्हें भी दर्द होता है और दर्द में ये चिल्लाते हैं। एक कौवा फेंस पे बैठ काफी देर तक चिल्ला रहा था। शायद ये काफी दर्द में होगा। जब एक महिला ने इसकी आवाज सुनी और भी लोगों को साथ लेकर उसे देखने चली गई, उसे पता चला कि कौवे की गर्दन में कांटे घुसे हुए हैं। ये कांटे किसी पोर्क्यूपाइन के कांटे दिखाई दे रहे थे। वो महिला ये कांटे धीरे धीरे करके निकालने लगी, लेकिन उस कौवे को दर्द हो रहा था, इसलिए वो चोंच से इस महिला पे हमला कर रहा था। लेकिन महिला ने इस कौवे की मदद करना बंद नहीं किया। इसके गर्दन में फंसे सारे कांटे निकाल दिए। शायद इस कौवे और पोर्क्यूपाइन के बीच कुछ झड़प हो गई होगी और उसी में पोर्क्यूपाइन ने इसके गर्दन में कांटे चुभो दिए होंगे। सील मछलियों का स्वभाव काफी अच्छा होता है। ये इंसानों से दोस्ती करने में बिल्कुल भी डरते नहीं हैं, लेकिन अगर इन्हें इंसानों से जान का खतरा महसूस होता है तो दौड़ लगाने से बिल्कुल भी देर नहीं लगाते। सील मछलियां काफी बार समंदर किनारे सनबाथ लेने आते हैं। उन्हें सनबाथ लेना काफी ज्यादा पसंद होता है, लेकिन इनकी इस आदत की वजह से कभी कभी ये मुश्किल में पड़ जाते हैं। लोगों की फेंकी गई प्लास्टिक की चीजों में फंस जाते हैं, जैसे कि कोई रस्सियां या कोई और चीजें। कुछ ऐसे लोग जिन्हें आप देख पा रहे हो, ये अक्सर ऐसी सील मछलियों को पकड़ते हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। इस मछली को पकड़कर उसके गर्दन में फंसी रस्सी को धीरे से निकालकर उसे आजाद कर दिया और कुछ सील मछलियों को पकड़ के उनके गर्दन में लटकी रस्सी को निकाल दिया और उन्हें आजाद कर दिया। एक सील मछली आभार व्यक्त करने के लिए काफी समय तक वहीं खड़ी रही और फिर अपने रास्ते चली गई। कोंडूर ये पक्षी दुनिया में उड़ने वाले पंछियों में सबसे बड़ा पंछी है। वजन में 15 किलो का होता है और तो और ये 50 साल तक जीवित रह सकते हैं। एक कोंडूर तो अपनी उम्र के 100 साल तक जीवित रहा था, लेकिन कभी भी ये नहीं देखा गया कि कोई कोंडूर अपने बचाने वाले इंसान को मिलने वापस आया हो। एक कोंडूर अपनी माँ के बनाए घोंसले से बाहर गिर गया। एक इंसान ने उस बच्चे को उठा लिया और उसे अपने साथ ले गया। उसकी अच्छे से देखभाल की, उसे खाना दिया। जब तक कि वो अपने आप जिंदगी जीने लायक नहीं बन जाता है, तब तक उसे अपने साथ रखा, फिर उसे आजाद कर दिया। कई बार ये कोंडूर अपने अन्नदाता को देखने के लिए उसके पास चला आता है। अन्नदाता के किए एहसान को वो कभी नहीं भूल पाता। वो खुद आके उस इंसान के गले लगता है और उसका आभार व्यक्त करता है। इस तरह की घटना ना आपने कभी देखी होगी न सुनी होगी। उल्लू रात के साथी होते हैं। ये दिन में सोते हैं और रात में खाने की तलाश में बाहर निकलते हैं, लेकिन ये कभी कभी दिन में भी बाहर निकलते हैं। एक इंसान मछलियां पकड़ने के लिए नदी किनारे मौजूद था, लेकिन कुछ दूरी पर उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी, किसी जानवर के चिल्लाने की। जब उसने पास जाकर देखा तो उल्लू मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था। ये उल्लू फिशिंग लाइन में अटक गया और बाहर निकल नहीं पा रहा था। इस व्यक्ति ने इस उल्लू की मदद करने की सोची। अपने पास मौजूद नेल कटर से रस्सी काट कर उसने उल्लू को आजाद कर दिया, लेकिन अभी अभी एक रस्सी का टुकड़ा उस उल्लू के पंखों में फंसा हुआ था, जिस वजह से वो उड़ नहीं पा रहा था। काफी मशक्कत के बाद ही वो रस्सी का टुकड़ा काटा गया और ये उल्लू पूरी तरह से आजाद हो गया।